तो एमपी बोर्ड की तरफ से अब से यहाँ पर देखा जाए तो एक दिन बाद यहाँ पर दोपहर 2 बजे के टाइम पर यहाँ पर अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। तो आप पेपरों की वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि इस बार यूट्यूब पे जो पेपर डाले जा रहे हैं उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, पर जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, या तो आप इनको वायरल क्वेश्चन मान ले या इम्पोर्टेंट। इन क्वेश्चनों के अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ करते हैं तो वह करते रहिए, पर इनको अगर आप लगा लेते तो मैं निश्चित ही कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको आगे जो आने वाले पेपर है उसमें रखे मिलने वाले हैं। तो देखो तैयारी आप करते रहिए और इनको भी एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है, ठीक है, इधर एमएलए लिखा है, देखो एमएलए शब्द है, एमएलए लिखा है, इधर ए से एडी आ रहा है, तो आ से लेके अड़ा खाली के बीच में क्या आता है अपना, यहाँ पर एन आता है, तो यहाँ पर एन भरा जाएगा, इधर एन एमएलए, ठीक है। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल से एक हमेशा रखा रहता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर सेक्शन का, ठीक है। मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन नॉट एपी। देखो एक तो पॉजिटिव में दे दिया, दूसरा नेगेटिव दे दिया, इसमें यहाँ पर बट का यूज़ होता है, ठीक है। तब अनिल इज सिटिंग कपिल एंड विजय, दो जनों का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर बिटवीन लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, ही डिड नॉट हैप्पी, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में ये 100% आता है। देखो विद्यार्थियों, कल आपको पेपर में पक्का रखा मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस दे देंगे जिसमें नोट लगा होगा, फिर सम और एनी का यूज़ बोलेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना हमेशा एनी लगता है। अब चिल्ड्रन, बच्चे दिया है, बच्चे क्या है, बहुवचन है, ठीक है, आप जानते हैं, तो ACS नहीं लगेगा, तो फिर आपका लव आएगा, ठीक है। इधर अब यू ब्लैंक नोट टॉक इन लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तो इसको ऑर्डर दे रहे हैं, कैन आएगा, नहीं कर सकते सकता आ रहा है तो कैन आएगा, ठीक है इसमें, इसी कारण। तो यही ऐसे कुछ है जो कि आपको पेपर में जो ग्रामर सेक्शन है उसमें देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर सोनिया डिड हर ड्यूटी, ये यहाँ पर नेगेटिव बनाने को एक जरूर आता है, देखो विद्यार्थियों। तो देखो डिड दिया है, तो ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, डिड नोट आएगा और फिर ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाएगी, कैसे, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इस तरह से बनाओगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू डू वाला, यहाँ पर देखो अनलेस वाला, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ को हटा के अनलेस लगा देंगे, फिर नोट हट जाएगा आपका, है ना, क्योंकि अनलेस नेगेटिव होता है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इस तरह से आप ये बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, आपको ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब आपको आगे की ओर मैं बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है, तो मैंने बताया था कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैंने समझाया था कौन सा इम्पोर्टेंट आपका जो नोटिस है वह पूरा तरीके से समझाया था। अगर आपको कोई सा भी दे देना तो आप कोई सा भी लिख दोगे अगर उस वीडियो को देख लोगे, ठीक है, इस बात की पक्का गारंटी है। देखो इंपॉर्टेंट आपका टू लेट रहा, जैसा कि टू लेट का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, लोस्ट एंड फाउंड वाला, कोई चीज़ आपकी खो जाती है उससे संबंधित यहाँ पर एक लोस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और तो ये दो तो आपके मेन है, ठीक है। अब कोई सा और रखते हैं और कोई सा रख देते हैं, तो फिर कैसे करोगे आप, तो उसको देखने के लिए, वो चीज़ समझने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखना, पार्ट फर्स्ट है इसका, उसको ज़रूर देखना। अब देखो इम्पोर्टेंट जो है पोस्टर, इम्पोर्टेंट पोस्टर की बात कर लें। देखो पोस्टर कोई सा भी रख देते हैं, पर देखो इसमें एक एनिमल वाला होता है, ठीक है, एनिमल वाला पोस्टर तैयार कर लेना। देखो विद्यार्थियों, ये एनिमल वाला है और एक ड्रग्स वाला भी है, देखो इसमें ड्रग्स वाला, कि ड्रग्स शरीर के लिए हानिकारक है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो ड्रग्स वाला, इसे आप पक्के तरीके से तैयार करके चले आना। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताई थी लाउड स्पीकर की, तो इस वीडियो में या कठिन भाषा में लिखी है, उस वीडियो को देखोगे तो जो एप्लीकेशन है लाउड स्पीकर वाली, वो सरल तरीके से लिखी है, बिल्कुल सुंदर राइटिंग में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें कठिन भाषा में लिखी है, याद नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत सरल भाषा में लिखी है एप्लीकेशन, तो कौन सी लाउड स्पीकर वाली, तो उसको ज़रूर देख लेना। अब देखो एक आती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको भी तैयार कर लेना। अब देखो एक आता वाटर की समस्या, पानी की समस्या, ठीक है जी, जिसमें आपको दिखेगी तो मैं बता दूंगा, वाटर समस्या, वाटर वाली समस्या, ठीक है। और एक आता है बिजली की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी वाली समस्या, मतलब समस्या को लेकर एक ना एक तो 100% गारंटी है कि एप्लीकेशन जरूर आती है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी। तो पानी की समस्या को लेकर इंग्लिश में एप्लीकेशन, और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है ना एप्लीकेशन,
आपको कलेक्टर को लिखना है, जो भी है कोई भी आपके पास के जो हैं उनको, तो उससे संबंधित यहाँ पर ये पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये तो एप्लीकेशन जरूर रखी मिलेगी। अब देखो विद्यार्थियों, ये नोटिस बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन सा, कि यू आर प्रेयंसी हेड गर्ल ऑफ स्कूल नोटिस अबाउट अ पिकनिक, तुम पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, तो इससे संबंधित ये आप देख सकते हो पिकनिक वाला जो है नोटिस बोर्ड, वो आप कर लेना। और इससे पहले वाली वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस बताए थे, नोटिस कैसे तैयार किया जाता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो देखो विद्यार्थियों, एक ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। तो देखो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में होशियार होता है तो हमेशा यहाँ पर इनका यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है यही सेंटेंस है, कोई सा भी दे देंगे, ही इज़ गुड इन किसी भी चीज़ में आप अच्छे होंगे ना तो उधर इनका यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ही इज़ गुड इन इंग्लिश ये वाला आता है, ठीक है, ये ग्रामर से संबंधित एक ना एक ये ज़रूर रखने को देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है आपका कौन सा वाला, कि देखो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, अमंग का यूज़ होगा, ठीक है, नहीं बिटवीन का होगा, बिटवीन, ठीक है, किसका यूज़ होगा इसमें, बिटवीन का यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करके बता दूँ, इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अमंग लगेगा क्या बिटवीन, ठीक है। देखो अगर बच्चे हैं मतलब 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा में अमंग लगेगा, 2 से ज़्यादा में अमंग लगेगा, और अगर 2 व्यक्ति हो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स मोहन एंड सोहन, तब बिटवीन लगेगा, और अगर 2 से ज़्यादा है तो अमंग लगेगा, जी ध्यान रखना, अमंग और बिटवीन का भी कभी कभी देखने मिल जाता है, ठीक है। अब आगे देख लो यहाँ पर, मिस्टर डेविड इज़ यूरोपियन, तो इधर यू अपन या से एक लिखेंगे पहले, तो इधर का से लेके क्या में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इधर ए आएगा, तो मिस्टर डेविड इज़ अ यूरोपियन। और एक आवर का भी आता है, ठीक है, आवर लिख देंगे और ओनर लिख देंगे, ठीक है, एच साइलेंट होगा उसमें, तो ए से आवर और ओनर में हमेशा एन आता है, ये ध्यान रखना, आवर और ओनर हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लो, सी डज नॉट फ्रेंड्स टू हेल्प हर, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, सी डज नॉट लिखा है, नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव में हमेशा मैंने आपको बताया एन ही आता है, एन ही का यूज़ आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला है क्या इम्पोर्टेंट, देखो कि इसमें तो कुछ मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, देखो ये भी रख देते कभी कभी, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, मतलब उनको मतलब दुआ दे रहे हैं कि तो हमेशा खुश रहो, तो दुआ देने में और एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी अपन दुआ देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो वहाँ पे हमेशा मे का यूज़ करते हैं, मे एक परमिशन के लिए और एक किसी को दुआ देने के लिए, बधाई देने के लिए, और अचानक से कभी कुछ चीज़ हो जाती है तो यहाँ पर हमेशा मे का यूज़ होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए ही मे लगता है। तो इट मे रेन भी आता है कभी कभी, इट मे रेन है ना, उसमें भी मे लगाएंगे, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, ही इज़ माई बॉस, ही इज़ बियरिंग अ शर्ट, ठीक है, कंबाइन अ रिलेटिव क्लोज, इसको रिलेटिव क्लोज से जोड़ना है। तो देखो ही इज़ माई बॉस, ठीक है, देखो तो कैसे बनाएंगे, ही इज़ माई बॉस, हु बीच में हु लग जाएगा, वह मेरे बॉस है जिन्होंने रेड शर्ट पहनी है, ही इज़ माई बॉस हु इज़ बियरिंग अ रेड शर्ट, इस तरह से बनाएंगे। अब देखो, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोता है, तो कैसे बनाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है, तो देखो द चाइल्ड तो लिखेंगे वाज, CRYING, वाज वर्ब में ING लग जाता है, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर अ मिल्क, इस तरह से आप ये बनाएंगे। तो विद्यार्थी, नो सूनर देन का यूज़ हमेशा हमेशा रखा मिलता है, तो एज सुन एज ही क्लोज द आइज, तो एज सुन एज की जगह नो सूनर लिख देंगे, नो सूनर ही क्लोज द आइज, फिर कोमा के स्थान पे देन लगा देंगे और पीछे का पूरा उतार देंगे, हिज सक्सेसफुल रोविंग, जब पूरा पीछे का उतार देंगे, ठीक है। तो नो सूनर देन का प्रयोग हमेशा आता है, नाइदर नोर, नो सूनर देन, ठीक है, अनलेस, ये 3 हमेशा ज़रूर रखे मिलेंगे। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट आ गया, द फैन इज़ हाई आई कैन नॉट टच, अब इधर सो देट का यूज़ करना है, तो देखो द फैन इज़ हाई, अब इकट्ठा बाद में यहाँ पर सो देट लगाएंगे अपन, सो देट, द फैन इज़ हाई, फैन हाई है, सो देट, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे बाद में सो देट लिख के, द फैन इज़ हाई, फिर लिखेंगे सो देट आई कैन नॉट टच, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और एक वेरी के स्थान पर भी सो का यूज़ होता है, और फिर अगले सेंटेंस को देट से जोड़ते हैं, तो ये वो वाला नहीं है, वेरी लिखा नहीं है इसमें तो इसलिए इसको जोड़ नहीं रहे। अब देखो, सीता डज नॉट सिंग,
तो सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, इसको नाइदर नोट से जोड़ना है। तो नाइदर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो शब्द क्या है, नोट है। तो कैसे बनाएंगे, तो सीता, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में नाइदर लगा देना, नाइदर, ठीक है, नाइदर सीता, नाइदर सीता सिंग, नाइदर सीता सिंग, नाइदर सीता सिंग नोर, नोर डांस, नोर डांस, इस तरह से आप ये बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दो आप खुद से करना था, होटल वाला और आई डिड नॉट कैंप वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है, नाइदर नोर वाला। देखो विद्यार्थियों, ब्यूटी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक कुछ पोएम की ऐसी लाइन दे सकते हैं जिसमें नेम ऑफ द पोएम पूछेंगे और पोइट का नाम बताना होगा। तो देखो, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसके लेखक का नाम होगा जॉन कीट। ये भी इम्पोर्टेंट है, इमोडरेट ड्रिंक, तो इसकी मैच, इसका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला आपका रहेगा, ठीक है। गिव इमेंस जॉय, ये आप बी वाला इसका करेंगे, ठीक है। राइट द वर्ड ऑफ द एक्सट्रैक्ट विच मीन स्टोरी या मैग्निफिसेंस, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोरी का मीन टेल्स हो जाएगा और मैग्निफिसेंस का ग्राड्यूअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो इसलिए मैंने बताना सही समझा। अब देखो विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 से देख लेते हैं, आपकी जो है क्या, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो से पार्ट 1 से। तो व्हाट डज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद अ स्कूल डे, ये आप याद कर लेना, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो अगला है, व्हाट हैज़ बीन पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड, इसको 2 स्टार देंगे विद्यार्थियों, ये भी करके रखना, ठीक है, ये आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है, इसको 2 स्टार दिया है मैंने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, व्हाट डज द चांस ऑफ ऑर्डर टू बी कोज इन अ स्कूल डे, इसको 1 स्टार दिया है मैंने, इसको भी करके रखना, ठीक है। अब हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, तो देखो ये वाला, इसको भी 2 स्टार दिए, ये भी आप याद करके रखना। देखो विद्यार्थियों, इसको मैं 3 स्टार दूंगा, ये क्वेश्चन को, ठीक है, 3 स्टार, इसको छोड़ मत देना। व्हाई डिड फ्रेंच डू नॉट गो टू स्कूल डे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वाई लिखा हुआ है, रीज़न दिया हुआ है, तो जिसमें वाई लिखा हो ना क्वेश्चन में, वो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको भूलकर नहीं छोड़ सकते आप, ये आप तो मुख्य रूप से कर लेना। अब देखो विद्यार्थियों, हाउ डिड हेमल ड्रेस फॉर अ स्कूल ऑन हिज लास्ट डे, ये वाला भी कर लेना विद्यार्थियों, करना चाहो तो। और एक ये, हाउ डिड द फ्रेंच सी गोल वाइल टू गोइंग टू स्कूल, ये वाला, इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो स्टार्टिंग में बता दिए, और देखो ये भी है इंपॉर्टेंट, तो देखो इसको मैं 1 स्टार दूंगा, ये एक्स्ट्रा में है, अगर करना चाहो तो इसको कर लो, वरना जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वह तो आपको मेन रूप से कर लेना है। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 से देखो, इसी वाला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सहदेव लुकिंग वाला, ठीक है, इसको आप मुख्य रूप से कर लेना। और देखो पार्ट 2 से, व्हाट मेक्स अ सिटी फिरोजाबाद फेमस, ठीक है, ये आप करके रखना। अब देखो रीज़न दिया है, वाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वाई शुड चाइल्ड टू बी एंटर द हाउस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, वाई रीज़न दिया है इसको, तो इसको तो आप कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अब हाउ कैन मुकेश रिलीज हिज ड्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुकेश वाला, ठीक है विद्यार्थियों। अब चैप्टर 3 से देख लेते हैं, वाई डज द डोलॉक्स डिटरमाइन टू गेट हर स्फीयर ऑफ वाटर, देखो विद्यार्थियों ये वाला वाटर वाला, इसको भी आप 3rd चैप्टर से ये वाला पक्का करके रखना। और विल्ड स्विमर, तो इसको जो आंसर है ना, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ऑफ विल्ड स्विमर आउट ऑफ डोगल्स, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करना है, इतना बड़ा याद नहीं कर पाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अब हाउ डिड डोंगल्स ओवरकम हिज फेस ऑफ फियर वाटर, ये वाला, ठीक है, ये 3 स्टार देंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूल कर ही मत छोड़ देना, ये आप जरूर करके रखना, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, चैप्टर 3rd से, हाउ डिड एक्सपीरियंस अट्रैक्ट हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और एक जो, व्हाट डिड द मिस एडवांटेज ऑफ विलियम डोंगल्स स्पीक अबाउट, तो ये इतना कोई खास नहीं है, पर जो मैंने यही बताना, हाउ डिड एक्सपेक्ट, ये वाला, ये इसको तो 100% याद कर ही लेना। अब देखो चैप्टर 4 से बात कर लेते हैं, अगर देखो चैप्टर 4 से आ रहे हैं तो चैप्टर 4 से ये वाला याद कर लेना, वाई वाज द एम्यूज वाई दिस आइडिया, ठीक है। और देखो वाई दिस एरोमिक स्पीक, ये वाला पेडर वाला, ठीक है, इसको तो आप पक्के तौर से कर लेना। और वाई डिस पेडर डिक्लाइन इन्विटेशन, तो देखो वाई दिया है इसमें, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने